साथियों नमस्कार। जनता का देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। इस समय हम इंद्री बीडीपीओ कार्यालय में पहुंचे हैं, जहां पर आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन जो हरियाणा के हैं, ब्लॉक कमेटी जो इंद्री की बात करें तो इस समय जो आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर हैं वो इस समय अपनी मांगों को लेकर के प्रयासरत हैं। और आज इस समय आप देख सकते हैं बीडीपीओ कार्यालय में पहुंची है। क्या कुछ इनकी मांगे हैं ये सब जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन अपनी मांगों को लेकर के इस समय जो प्रदर्शन करती नज़र आ रही हैं, कल की बात करें या फिर आज की बात करें, 2 दिन से लगातार जो इंद्री ब्लॉक की बात करें तो पूरे इंद्री ब्लॉक की समय आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर जो हैं अपनी मांगों को लेकर के प्रयासरत हैं और इंद्री बीडीपीओ कार्यालय में पहुंची हैं। क्या कुछ इनकी मांगे हैं ये सब जानने का प्रयास करेंगे और तस्वीरें आपको इस समय इंद्री बीडीपीओ कार्यालय से दिखाई जा रही है, यहाँ जहाँ पर अपनी मांगों को लेकर के आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर मांगों को लेकर के प्रदर्शन करती नज़र आ रही है। तस्वीरों में बने रहें और खबरों को लाइक और शेयर करते रहें। जिंदाबाद मुर्दाबाद 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 बीजेपी सरकार तेरा नासो 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 बीजेपी सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। आए दोनों हाथ के बाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो। कर्मचारी का दर्जा दो कर्मचा दो हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। आवाज दो आवाज दो आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन करती नजर आ रही है। इंद्री बीडीपीओ कार्यालय के प्रांगण में आप देख सकते हैं आंगनवाड़ी वर्करों को अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन करती नजर आ रही है। और सीडीपीओ इंद्री से अभी बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ कहेंगे इन जो यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्परों द्वारा, क्या कुछ पूरा मामला है। इन जो यहाँ पर आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर के जो नेता हैं उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। आप लोगों से अपील कि खबर को लाइक और शेयर करते रहें। आप देख सकते हैं इंद्री बीडीपीओ कार्यालय के प्रांगण में इस समय जो आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर हैं अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रही हैं और आज भी इनका प्रदर्शन जारी है। क्या कुछ मांगे हैं ये सब जानने का प्रयास करेंगे। मैम क्या कुछ कहेंगे आज जो आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं चैनल के माध्यम से आपको नमस्कार करती हूँ, जो कि आप सोशल मीडिया पे हमारी आवाज़ उठा रहे हैं। और जो हमारे जो इंद्री ब्लॉक में आज आने का कारण ये है कि हम पिछले 4-5 महीनों से बहुत यहाँ पे जो लोकल मांग मुद्दे थे उस पे हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रखी है। और इसके लिए हमने अधिकारी जो यहाँ के हैं उनको लिख के दिया था, लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया ठीक ढंग से, तो उसके लिए फिर हमें ये आंदोलन करना पड़ा। और आज हमारी अधिकारी से बातचीत भी हुई है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो जो हमारे यहाँ के मांग मुद्दे वो यहाँ निपटाएंगे और जो ऊपर जो जिले के हैं या राज्य के हैं वो ऊपर तक उसको लिखित में दे देंगे। ये बातचीत हमारी हुई है उनके साथ। अभी तक कितनी मांगे हैं आप लोगों की। हमारा जो यहाँ का मांग पत्र था ये 16 सूत्रीय मांग पत्र था, जिसमें कुछ मांगे हमारी ब्लॉक स्तर की थी, कुछ मांगे हमारी जिला स्तर की हैं और कुछ मांगे हमारी राज्य स्तर की हैं। लेकिन वो मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको कि जो हमारी ब्लॉक स्तर की मांगे हैं उन्होंने कहा मैडम ने कि हम जल्दी उसको सॉर्ट आउट करवाएंगे, जो हमारे अधिकारी हैं यहाँ के। और जो जिले के हैं और जो राज्य के उन्होंने लिख के ऊपर उन्होंने भेज दिया। तो कितनी मांगे मानी गई हैं अभी तक। हमारे यहाँ पे जो लोकल यहाँ की वर्कर हेल्पर की या राशन वितरण की या फिर हमारी जो राशन एक जगह उतर जाता है वहाँ बड़ी दिक्कत होती है हमें उठाने में। क्यों अब हमारी हेल्पर जो बहनें हैं वो हमारी 50 प्लस से तकरीबन ऊपर हो चुकी हैं, सारी 50-50 किलो की बोरी हैं वो नहीं उठा सकती उसको, तो उसको उठाने के लिए हमें व्हीकल का प्रयोग करना पड़ता है। जबकि डिपार्टमेंट 70 रुपये क्विंटल पैसे पहले से ही जो ठेकेदार ठेका ले रहे हैं, जो गाड़ियाँ आ रही हैं हमारे बीच में उसको पहले से ही वो उसके पैसे दे रहे हैं, लेकिन उसका कहीं ना कहीं ठेकेदार मिसयूज कर रहे हैं या अधिकारी उनके साथ मिलकर मिसयूज कर रहे हैं, ये तो इन्हीं को पता है। लेकिन आज से हमने बोला कि भाई आप हमारे 2 जगह 3 जगह राशन उतरवाओ। बीड़ी गलियों में गाड़ियां नहीं जा सकती, तो हमारी जो गांव में या शहर में जो चौड़ी गलियां होती हैं, जो चौड़े रोड होते हैं, उनमें तो हमारा राशन डोर टू डोर पहुँच ही सकता है। तो आप लोग कई लंबे समय से प्रदर्शन कर रही हैं, जो सरकार के नुमाइंदे क्यों आप लोगों की बात नहीं सुन रहे, अधिकारी बात नहीं सुन रहे हैं।
वैसे तो देखो, अगर सरकार की बात करें तो सरकार कहने को तो ये कहती है कि आंगनवाड़ी वर्कर के बगैर कोई काम संभव नहीं है, चाहे वो BLO का है या कोई गांव का अतिरिक्त कोई भी सर्वे है, वो टॉयलेट सर्वे है या गांव का कोई बाहर से बहुएं आ गई कितनी लेके आए हैं, मोल कितनी लाए हों, वैसे दूसरे स्टेट से कितनी आई हैं, मतलब तमाम आंगनवाड़ी के काम को छोड़कर बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आंगनवाड़ी वर्कर से करवाए जाते हैं और इसको सरकार एक्सेप्ट भी करती है कि भाई हाँ आंगनवाड़ी वर्कर काम करती हैं। लेकिन जब मानदेय की बात आती है फिर वहाँ पे आके सरकार चुप हो जाती है। ये भी नहीं कहते कि हम काम नहीं करते, लेकिन वो चुप हो जाती है सरकार। उन्होंने कहा कि जो बजट ये ऊपर से आते हैं, लेकिन जो बजट है हमारे पास, जो इनके पास बजट था वो उन्होंने जब तक का डाल दिया है। जितना बजट उन्होंने बताया है, जो बजट उनके पास है, उन्होंने क्लियर कर दिया कि ये बजट है ये और ये इस हिसाब से हम इसको डाल देंगे ये। और जो रही बात रेंट की है, तो वो आंगनवाड़ी जो यहाँ की इंद्री हलके की हम बात करें तो ये नगर पालिका में आता है ये एरिया, ये उन्होंने कहा है। हमने कहा कि भाई नगर पालिका में आता है तो इसकी असेसमेंट विभाग को करवानी होती है, तो उन्होंने कहा कि हम विभाग से असेसमेंट करवा के और जो ये रेंट बढ़ेगा इसका हम रेंट असेसमेंट करवा के जो भी बढ़ेगा हम उसको बढ़वाएंगे। तो आज कुल हम आंदोलन इसको हम बोल सकते हैं। यहाँ पे एक तो अधिकारी बात करने से ही मुकर रही थी 2 दिन से, और आज ये हमारी यूनियन का प्रभावी है कि हमारे प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमारे पास चिट्ठी आ चुकी थी, लेकिन फिर भी हमने अपना प्रोग्राम किया है और उसके बाद हमारे अधिकारी से हम 1 घंटा तो बैठ के बात करके ही आए हैं। आप साथी भी देख रहे हो, खड़े हो तब के, लेकिन एक अच्छा रिस्पांस यहाँ मिला है हमें। देखो, जो इनके दर्जे की नहीं है वो ऊपर भेज दी हैं, और वरना अगर जो इन्होंने आश्वासन दिए हैं उन्होंने टाइम लिमिट में नहीं किए तो फिर हम वर्कर भी यही हैं और ऑफिस भी यही हैं। नहीं, ये नहीं कहा, उन्होंने कहा हम जल्द से जल्द कर देंगे। अब जल्द से जल्द हम देखेंगे, हम भी इतना ज़्यादा दबाव हम नहीं बना सकते क्योंकि वो भी उनके पास भी और बहुत सारे काम हैं, लेकिन जल्द से जल्द हम इनको 15 दिन का 10 दिन का हम टाइम देंगे। अगर उस बात में नहीं हुआ बात फिर आएंगे, अगर बातचीत से बात नहीं बढ़ती ठीक है, नहीं वरना फिर हम आंदोलन करेंगे। तो आज जो प्रदर्शन किया गया, ये जो है ना जी, जो 2 दिन की हड़ताल थी, इसमें मतलब ज़्यादा तो छोटी छोटी बातें थी जिसके ऊपर आपस में डिस्ट्रीब्यूट था, तो वो मैडम को बैठ के शॉर्ट आउट करवा दिया कि आगे से ऐसा नहीं होगा। ठीक है, बाकी सबसे बड़ी बात ये है कि मैडम में जो एक हठधर्मी थी ना कि मैं नहीं बुलाती बातचीत के लिए, तो उनको ये पता चल गया भी यूनियन है तो बुलाना तो पड़ेगा। पहले भी आप लोगों जैसे आपकी टीम आई तो बातचीत करने से नहीं, हमने इनको 16 सूत्री मांग पत्र दिया था। हमने कहा था भी हमें रिटन में बुलाओ, बस यही बात थी। कुछ तो मैडम को नॉलेज नहीं थी जिसकी वजह से ये हुआ। यदि वो बुला लेते तो यहाँ बैठने की जरूरत ही नहीं थी। अभी तो बुलाया मैडम ने। तो कहीं ना कहीं अभद्र भाषा का वजह से आज प्रदर्शन करना पड़ा। अब पता क्या है जी कि ये नहीं पता मैडम झूठी है या वर्कर झूठी है। वर्करों की हमारे पास बहुत कंप्लेंट आ रही थी और मैडम बोलते मैंने बोला नहीं, तो वो तो उनकी आत्मालोचना होगी कि उन्होंने बोला था या नहीं बोला था। बाकी हमारा एक मकसद है कि वो हमारी अधिकारी है, कुर्सी को सलाम है, हम दिल जान से काम करेंगे और करते भी हैं। वो हमारी रिस्पेक्ट करें, हम उनकी करें, और कोई और नहीं है। पहले भी आंगनवाड़ी वर्कर जो है हड़ताल पे थी, मांगे ना माने जाने पर, और जो सरकार के प्रतिनिधि हैं कहीं ना कहीं आप लोग। सरकार तो बहुत नकम्मी है जी, और इस सरकार को हम 2024 में दिखाएंगे टाइटल। ये बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बोलते हैं बेटियों को पढ़ाओ और सड़क पे ले आओ। बेरोजगारी, महंगाई, क्या चीज़ नहीं इस सरकार ने करी है। आप इस सरकार से जरा ये पूछो 10 साल में इन्होंने कितने बच्चों को रोजगार दिए हैं। एक मीडियम क्लास फैमिली अपने बच्चे को जब पढ़ाती है उसके दिल से पूछो, और फिर वो बच्चा बेरोजगार होता है, सुसाइड करता फिरता है या नशे की तरफ जाता है, तो उन माँ बाप को पूछो। यदि उनको टाइम पे रोजगार मिल जाए तो ये सब कुछ ना। तो आज धरना खत्म कर देंगे। आज धरना खत्म कर बस यूनियन के पदाधिकारी आए थे और उनकी जो मांगे थी वो हमने जो ब्लॉक लेवल से हल होनी थी वो हमने यहीं पे हल कर दी और उनको समस्याएं बता भी दी है, और जो हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल से होनी थी वो हमने उनको वो भी बता दिया, और हमने अपना इनका मांग पत्र जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कार्यक्रम अधिकारी जी को वो भेज दिया था। इस तरफ से तो हड़ताल ख़त्म है आज।
मैं एक्चुअली में कल ये हड़ताल पे बैठे हैं और कल मैं छुट्टी पे थी। मेरा घर का अपना पर्सनली मुझे काम था, वो मैंने एक हफ़्ता पहले पीओ मैडम को बता दिया गया था और आज मैं आई हूँ तो आज मैंने इनको बुला लिया बात करने के लिए। विभाग की तरफ से आजकल हमारा पोषण माह चल रहा है, इसके दौरान हम हर जगह गाँव में जाके हमारी आंगनवाड़ी वर्कर जो है खूब मेहनत कर रही है, उसके साथ साथ सुपरवाइज़र भी जा रही हैं कहीं जिस गांव में जब जो आती हैं वो औरतों की मीटिंग कर रही हैं और उनको ये समझा रही हैं कि हम अपने खान पान के अंदर कैसे बदलाव करें इस बात के लिए कि बाहर की चीज़ें ना खाएं, घरेलू चीज़ें खाएं, जैसे घर की बनी हुई दाल सब्जी, हरी सब पत्तेदार सब्जियाँ खाएं, साग है, पत्तेदार सब्जियाँ हैं, फलियाँ हैं, ये चीज़ खाएँ। जी हाँ, हमें कुपोषण को लेकर भी जागरूक किया जा रहा है। इसके लिए हम बच्चों का वेट भी ले रहे हैं और उसकी हाइट भी ले रहे हैं, उससे हमें पता चलता है कि कौन बच्चा कुपोषित है। जी हाँ, मैं समय समय पर विज़िट करती रहती हूँ, इसी तरह मेरी सुपरवाइज़र भी जाती है, विज़िट करती है। ठीक, आपने सुना इस समय जो आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर की जो नेता हैं उनको और सीडीपीओ को कि किस तरीके से जो इनकी मांगे हैं वो जो है पहुंचा दी गई है और क्या कुछ पूरा आगे रहने वाला है कि कितनी जल्द इनकी मांगों को पूरा किया जाएगा तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस समय आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर जो अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन करती नजर आ रही है। आप लोगों से अपील की खबर को लाइक और शेयर करते रहे। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय इंद्री बीडीपीओ कार्यालय से पंकज कुमार।